नमस्कार साथियों। आज आप जानते हैं कि कुछ नई चीज़ हुई है और उसके संदर्भ में हम आपके बीच अपनी बात रखने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने अपना त्याग पत्र अभी से कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को भेजा है। तो हम उसको पढ़ रहे थे, उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे और जो प्रदेश में आज भाजपा सरकार द्वारा जो कार्य हो रहे हैं इस कोरोना महामारी के दौर में, उस रूप से वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जो उन्होंने त्याग पत्र दिया है उसे पढ़ रहा था, जो आज अभी उन्होंने कुछ समय पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को लिखा है। और इसमें ये कह रहे हैं कि गत दिनों स्वास्थ्य विभाग के निदेशक की कथित ऑडियो सीडी वायरल हुई, जिसके मद्देनज़र प्रदेश सरकार ने तुरंत कार्यवाही करते हुए स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ मामला दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया व विजिलेंस विभाग पूर्ण जांच कर रहा है। इसी मध्य चंद लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा की ओर उंगलियां उठाई जा रही है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकरण का भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के साथ कोई लेना देना नहीं है और भाजपा का दामन पाक साफ है। इस प्रकरण को भाजपा की ओर इंगित करना जहां सरासर अन्याय है, वहीं भाजपा हिमाचल प्रदेश द्वारा कोरोना महामारी के दौरान की गई समाज सेवा का भी अपमान है। और अंत में ये लिख रहे हैं अपना पूरा कहने के बाद कि हमने इतने लोगों का उसमें समर्थन किया, इतने लोगों को हमने मदद करी, क्योंकि मैं डॉक्टर राजीव बिंदल भाजपा हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष हूं और हम चाहते हैं कि कथित भ्रष्टाचार की संपूर्ण जांच हो और किसी प्रकार का दबाव ना हो। अतः मैं उच्च नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के पद से त्याग पत्र दे रहा हूं। स्मरण रहे कि केवल उच्च नैतिक मूल्यों, हाई मॉरल ग्राउंड्स के आधार पर त्याग पत्र दे रहा हूं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि माननीय बिंदल जी ना तो मंत्री है, ना ही सरकार में इस समय वो कोई ओहदा रखते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और जितनी हमारी गवर्नेंस की अंडरस्टैंडिंग है, जितना हम सरकार की कार्यप्रणाली को जानते हैं, अगर किसी का इस समय इस्तीफा बनता था तो वो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का बनता था। और क्योंकि अभी इस समय इस महामारी के दौर में हिमाचल प्रदेश में एक फुल टाइम हेल्थ मिनिस्टर नहीं है एंड द चीफ मिनिस्टर इज होल्डिंग द एडिशनल चार्ज ऑफ द हेल्थ मिनिस्टर इन द स्टेट, तो मैं ये कह सकता हूँ, जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि ये कहीं पे निगाहें हैं और कहीं पे निशाना है। ये जो आज का जो त्याग पत्र, सो कॉल्ड त्याग पत्र आज माननीय बिंदल जी ने दिया है, इसके पीछे बहुत से राजनीतिक तार जुड़े हुए हैं। अब ये तार कहाँ से जुड़े हुए हैं ये हमसे बेहतर प्रदेश की जनता जानती है। और इसकी जो टाइमिंग है, इसका इस चिट्ठी का, त्याग पत्र की जो लैंग्वेज है, वो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की जो सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को किस तरीके से घेरने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में इस चीज़ को दर्शाता है। बिकॉज एज आई सेड दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ एट ऑल, is of the government, is of the health department and the concerned health minister. आज जो ये मॉरल हाई ग्राउंड पे जो ये अपना त्याग पत्र दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश करी जा रही है सरकार पे कि हमने तो इस्तीफा दे दिया,
अब बारी उनकी है जो सही रूप से इस चीज में इन्वॉल्व थे या जिनके डिपार्टमेंट में ये कार्य हो रहा था, उनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। तो ये चीज आप लोगों को समझने की आवश्यकता है कि आज जो ये एक पत्र आप लोगों को दिखाया जा रहा है, इस पत्र के मायने बहुत ज्यादा है। ये पत्र केवल और केवल जो है एक त्याग पत्र के रूप में नहीं है, ये एक षड्यंत्र है। और हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी का एक अपना घरेलू मामला है, हम उस पर नहीं पढ़ना चाहते, मगर क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सत्तासीन है, प्रदेश में उनकी सरकार है, और इस समय जब प्रदेश महामारी के दौर से गुजर रहा है, उस समय इस तरीके का जो है एक षड्यंत्र रचना, उस समय इस तरीके की कथा कथित चीजों को उठाना, हमने तो आज तक ये बात नहीं करी कि राजीव बिंदल जी इसमें इन्वॉल्व है। कांग्रेस ने आज तक ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष इसमें इन्वॉल्व है। हमने केवल ये कहा कि हम इसमें एक ट्रांसपेरेंट जो है इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बिना किसी राजनीतिक दबाव से इस पे कार्यवाही हो, और बिना किसी राजनीतिक दबाव से जो भी इसमें अपराधी है, whether it is the director, whether it is other people who are involved with him, they should be booked, और कानून के तहत उनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। हमने केवल इतना कहा था। और आप जानते हैं आजकल वैसे भी जो है कोरोना का महामारी प्रदेश के अंदर, देश के अंदर छाई हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि हम जो है हम राजनीति नहीं करेंगे, हम जो है केवल सरकार का समर्थन करेंगे, पूरी तरीके से कर भी रहे हैं। कुछ कमियां जरूर है, अगर होती है तो जरूर हम उसको उठाने में अपना योगदान दे रहे हैं। हम कुछ बोलते हैं तो मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि ये बहुत बोलता है, विपक्ष बहुत बोलता है। हम कुछ कहते हैं तो कहेंगे कि ये बहुत ये बहुत अपनी आवाज को मजबूती के साथ रखते हैं। मगर अब अगर ये त्याग पत्र बिंदल जी ने दिया है तो उसके क्या मायने विपक्ष निकाले, ये आज मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं, इस मसले पे मॉरल हाई ग्राउंड पे इस्तीफा दे रहे हैं, और हम इस पे क्या बोले, मैं प्रदेश की जनता से ये बात पूछना चाहता हूं। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हम कुछ बोलते हैं तो मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि ये बहुत बोलता है। तो मैं आज ये कहना चाह रहा हूं कि आज उंगलियां उठ रही है, आज भयानक रूप से उंगलियां उठ रही है। और निश्चित तौर से आज अगर प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है तो साथ साथ जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस विभाग की आती है, उनको अपने इस्तीफे की पेशकश करनी चाहिए। ये आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और निश्चित तौर से इस पे एक क्लैरिटी हिमाचल प्रदेश की जनता को मिलनी चाहिए। मैं काफ़ी समय से ये बात कह रहा हूँ कि इस समय हम पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। हम वैसे भी हम सोच के हैं, हम इस फील्ड में केवल राजनीति करने नहीं आए। आई बिलीव इन taking up the real issues of the people from the grassroots level. And if the government is doing good work, we support the government. And if there are any shortcomings, we try to highlight them. But in this case, और खास रूप से जो ये कोविड-19 के केस है, इसमें पारदर्शिता लाने की बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आवश्यकता है। हम बारी बारी मुख्यमंत्री जी से ये कह रहे हैं कि एक वाइट पेपर रिलीज किया जाए। द स्टेट डिजर्व्स टू नो कि कितना पैसा कोविड फंड में अलग अलग जो है सोर्सेस से, इंडिविजुअल्स से, कॉरपोरेट हाउसेस से, बैंक से और इंडिविजुअल से, होटेलियर से, कितना पैसा प्रदेश के इस कोविड फंड में आया है, कहाँ पे वो पैसा खर्चा जा रहा है। अगर अभी भी अगर सरकार इस पे कार्य नहीं कर रही है, एक हेल्थ डायरेक्टर के अरेस्ट होने के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे देने के बावजूद भी अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, तो फिर उस पे उनको बहुत गंभीर आवश्यकता करने की आवश्यकता है। उनको बहुत गंभीर चिंतन और जो है मंथन करने की आवश्यकता है कि मुख्यमंत्री जी, ऑल इज नॉट वेल। अगर इफ ऑल वुड हैव बीन वेल, योर
अध्यक्ष, your president of Bharatiya Janata Party would not have tendered his resignation to the national president. He has tendered his resignation. That means all is not well. You have to look into that. You have to bring transparency in the organization. और आपको, हम आपके ऊपर उंगली नहीं उठा रहे हैं, हम आपके ऊपर उंगली नहीं उठा रहे हैं, मगर आपके नाक के नीचे जो भ्रष्टाचार प्रदेश सरकार के अंदर हो रहा है, हम उसमें पारदर्शिता चाहते हैं. एज रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन वी वांट that there should be a thorough investigation. People who are involved in this should be booked. और एक पूरी के पूरा व्हाइट पेपर इसका जो है वो सरकार को विधानसभा में ले करना चाहिए. एक पूरा का पूरा उसमें व्हाइट पेपर जो है वो प्रदेश की जनता को देना चाहिए. बिकॉज द पीपल ऑफ द स्टेट डिजर्व टू नो. उनका अधिकार है, उनका नैतिक जिम्मेवारी है, उनका राइट है टू नो कि कितना पैसा कोविड-19 का आया है, कहाँ कहाँ वो पैसा खर्चा जा रहा है, कहाँ कहाँ पे आपके सैनिटाइजर खरीदे जा रहे हैं. जो पहले कहे जाते हैं कि ये सैनिटाइजर जो है ये मुफ्त दिए जा रहे हैं, डोनेट किए जा रहे हैं, और बाद में उन्हीं सैनिटाइजर के जो है बिल रेज करके पंचायतों के माध्यम से आपके लोग जो है या कई ऐसे कथाकथित जो नेता है वो बिल रेज करके डिपार्टमेंट को दे देते हैं. कई ग्लव्स लिए जाते हैं, कई जो है मास्क लिए जाते हैं. पहले कहते हैं कि भैया ये तो जो है ये डोनेट किए जा रहे हैं, बाद में उसके बिल जो है वो रेज करके पंचायतों के माध्यम से पैसा लिया जा रहा है. तो हम इस पे पारदर्शिता चाहते हैं. हम चाहते हैं कि इसमें जो है एक वाइट पेपर आप रिलीज करें और हमको पता चले कि प्रदेश में कितना पैसा कहां पर खर्चा जा रहा है. और मैं बारी बारी इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आज तक जो कांग्रेस पार्टी जो कह रही थी, हो सकता है आप सोचते हैं कि हम उसमें राजनीति कर रहे हैं. हम हालांकि हमारा ऐसा कोई सोच नहीं है, हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, मगर आप हम पे लांछन लगाते रहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो ऑपोजिशन जो है वो राजनीति कर रही है. मगर आज आप इस चिट्ठी के बारे में क्या कहेंगे? आज आपके प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है. आज आपके प्रदेश अध्यक्ष ने मॉरल हाई ग्राउंड, उच्च नैतिक मूल्यों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है. इसका मतलब यह है कि जो आरोप सरकार के ऊपर और पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें कोई सच्चाई थी, कहीं ना कहीं उसमें तथ्य थे, कहीं ना कहीं उसमें फैक्ट्स छिपे हुए थे, जिसकी वजह से आज ये त्याग पत्र, हालांकि हम जानते हैं कि यह त्याग पत्र एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. ये केवल एक ढोंग है, ये केवल जनता को एक जो है पिक्चर दिखाने की कोशिश की जा रही है, एक स्मोक स्क्रीन बनाने की कोशिश की जा रही है. मगर प्रदेश की जनता सब जानती है, हिमाचल प्रदेश की जनता पढ़ी लिखी है, वो सब चीज़ जानती है कि कौन सी चिट्ठी सही मायने में असली है, कौन सी चिट्ठी केवल दिखाने के लिए है, कौन से दांत हाथी के जो है वो दिखाने के लिए कुछ और है, खाने के लिए कुछ और है. द पीपल ऑफ द स्टेट जो है वो बहुत सियाणे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं. और अगर वो आप सोचते हैं, अगर सरकार सोचती है, भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि इस चिट्ठी से वो बेवकूफ़ बन जाएंगे, तो वो सरासर गलत सोच रहे हैं. अब प्रदेश की जनता सब भली भांति जानती है, ये चिट्ठी केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए है और ये चिट्ठी एक्सेप्ट नहीं होने वाली है. आज मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकता हूं मेरे मित्रों कि ये चिट्ठी एक्सेप्ट नहीं होने वाली है. ये केवल एक दिखावा है और केवल लोगों की आंख में धूल झोंकने का एक प्रयास है. मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप इस तरीके की चीज़ों से भ्रमित ना हो. प्रदेश में आज एक चुनी हुई सरकार है, इलेक्टेड सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और एज अ मॉरल, एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन आज हम उनसे ये प्रश्न करना चाहते हैं कि जो ये कोविड-19 के नाम पर, जो इस महामारी के नाम पे जिन लोगों ने अपनी दुकानें चलाई हुई है, उसके बारे में आप जो है कार्रवाई करें, समय के रहते हुए इसमें कार्रवाई करें. ऐसा ना हो कि जो है इसके आने वाले समय में बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़े. इस चीज़ का आप ख्याल रखें. आपको हम आपके अंदर हम अपना विश्वास जता रहे हैं. बेशक आप हमारे विचार के नहीं हैं, मगर एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन हम आपके अंदर अपना विश्वास जो है वो जग जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रदेश के हित को चाहते हैं.
मगर इस तरीके के कार्रवाई जो आज प्रदेश के अंदर हो रही है उसमें हम आपके साथी नहीं बन सकते हैं। आपको इसमें पाक साफ निकलकर बाहर आने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर से ये जो कार्रवाई हुई है, ये जैसा मैं बारी बारी कह रहा हूं कि ये एक सोची समझी साजिश है। इस चिट्ठी के बहुत से मायने हैं जो जो हमारे सो कॉल्ड राजनीतिक पंडित्स हैं, विशेषज्ञ है, पॉलिटिकल एनालिसिस्ट्स है, वो इस चीज़ को बेहतर समझा पाएंगे। मैं कोई पॉलिटिकल एनालिसिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई राजनीतिक पंडित नहीं हूँ, मगर आने वाले समय में बहुत से लोग इसके बारे में बहुत से बातें करेंगे, चर्चाएं करेंगे और तब बातें निकल कर आएगी कि इस चिट्ठी के तार कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। ये चीज़ आपको भी पता है, हमको भी पता है, तो हम इस पे कोई ज़्यादा जो है बात नहीं करना चाहते हैं। मैं केवल आपसे हमारा इतना ही निवेदन रहेगा कि आप अपने काम पर ध्यान दें। सरकार के माध्यम से जनहित के कार्य करने में आप आगे रहें, हम उसमें आपका समर्थन देंगे। मगर इस तरीके की जो चीज़ें आज प्रदेश के अंदर हो रही है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर इस तरीके का कोई षड्यंत्र होता है तो उसको उजागर करना, जगजाहिर करना हमारा दायित्व है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस समय जब ऐसा महामारी का दौर प्रदेश के अंदर चला हुआ है उस समय कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हिमाचल प्रदेश की राजनीति पे आए, वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अभी स्टेबिलिटी रहे, अभी सरकार के माध्यम से कार्य हो और प्रदेश में जो ये अभी महामारी का कहर जो है जो बना हुआ है, जो अभी हमने बहुत से मुद्दे इकोनॉमी के उठाए हैं, जो हमने होटल इंडस्ट्री की बात उठाई है, हमने एग्रीकल्चरलिस्ट्स की बात उठाई है, हमारे बागवानों किसानों की बातें उठाई, वो हमारी प्रायोरिटी है। उस पर हमें कार्य करने की आवश्यकता है और ऑपोजिशन उसमें आपके साथ है। आप हमें उसमें कॉन्फिडेंस में ले, आप हमें उसमें बुलाएं। सब जितने ऑपोजिशन के हम मेंबर्स हैं, हम उसमें आपका पूरा सहयोग देने के लिए खड़े हैं। मगर इस तरीके के जो कार्य है, इस तरीके का जो छिटाकशी का दौर चलाने की कोशिश करी जा रही है, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और निश्चित तौर से उसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। वी अपोज इट and we are as being a youth leader, I would say that we don't want such kind of politics in the state. हिमाचल प्रदेश एक नए युग से गुजर रहा है, एक नए दौर से गुजर रहा है और हम चाहते हैं कि ऐसी राजनीति जो प्रदेश में पहले होती थी, जिसमें छिटाकशी का दौर होता था, वो हमें ख़त्म करनी है। हमको एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे चलना है, एक सकारात्मक सोच के साथ आगे चलना है, चाहे हम पक्ष में हैं, चाहे हम विपक्ष में हैं। Whether we are in the opposition or whether in the government, it is our responsibility, your responsibility, our responsibility. Collectively, we have to ensure कि जो आज का ये महामारी का दौर है उसमें हम लड़ें और प्रदेश के लोगों को इससे बाहर निकाल कर आएं। इस तरीके की जो ये आज की घटना हुई है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसा मैंने कहा कि हमसे बेहतर जो राजनीतिक पंडित है, जो विशेषज्ञ है, पॉलिटिकल एनालिसिस्ट है, दे विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू एक्सप्लेन कि इस पत्र के क्या मायने आने वाले समय में निकाले जाएंगे। वो आप बेहतर समझते हैं और निश्चित तौर से उस चीज़ को हम आने वाले समय में ज़रूर देखेंगे। उसका खुलासा बहुत जल्द होगा, क्योंकि आज तक ऐसी चीज़ें जो है वो ज़्यादा देर तक पब्लिक डोमेन के बाहर नहीं रहती है। जो हम जितना कुछ छुपाने की कोशिश कर ले, हम कितना पर्दे के पीछे कुछ करने की कोशिश कर ले, कभी ना कभी वो चीज़ें जो है वो पब्लिक डोमेन में आ जाती है। और निश्चित तौर से इसका भी जो ये सो कॉल्ड उच्च नैतिक मूल्यों के आधार पे जो ये चिट्ठी जो ये रेजिग्नेशन दिया गया है, इसका जो असली कारण है वो भी बहुत जल्दी लोगों के बीच में आएगा और निश्चित तौर से उसका खुलासा होगा, लोगों को उसके बारे में पता चलेगा, आप सबको उसके बारे में पता चलेगा। तब तक आप जो है बने रहें, हम आपके साथ हमेशा हर परिस्थिति में आप लोगों के साथ हैं। मैं कोई ज़्यादा इसमें जो है कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूं, कोई राजनीतिक बयान नहीं देना चाहता हूं। बस इतना ही कहूंगा मेरे साथियों, हिमाचल प्रदेश के मेरे प्रिय जो हमारे सोशल मीडिया के साथ लोग जुड़े हुए हैं, आप कृपया इन चीज़ों से बचकर रहें। जैसा मैंने आपको कहा कि हम एक नए युग में जा रहे हैं, एक नए फेज से हिमाचल प्रदेश गुजर रहा है और इस तरीके की जो पॉलिटिक्स है इससे हमें बचना है।
हमको एक नए रूप से आगे बढ़ने की आवश्यकता है, एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और जो ये छीटाकशी का दौर चला हुआ है इंट्रा पार्टी, ये तो कांग्रेस पार्टी भी इसमें कुछ नहीं कह रही है, तो इनकी आपसी इनका आपसी एक अंदर अंदर जो एक हाई प्रेशर वोल्टेज ड्रामा चला हुआ है। आप जानते हैं कुछ समय पहले कुछ विधायकों ने विधानसभा में लिख के दिया भाजपा के कि हम सेशन चाहते हैं, विधानसभा का स्पेशल सेशन चाहते हैं। बाद में उन विधायकों ने उसको विड्रॉ कर लिया। तो ये सब चीज़ें आपके सामने, अगर उनको लगता है कि ये सब चीज़ें लोगों से छुपी हुई है, तो आज कुछ नहीं छुपा हुआ, सब चीज़ लोग जानते हैं। क्यों, कौन क्या कह रहा है, कौन उस बात को बाद में वापस ले रहा है, हर चीज़ जो है वो लोगों के डोमेन में है। तो मेरा यही निवेदन भारतीय जनता पार्टी से रहेगा, आप आज एक जिम्मेवार पोजीशन में है, आपकी सरकार प्रदेश के अंदर है, आप उस पर फोकस रखिए। आप प्रदेश के हमारे बागवानों का, किसानों का, होटल इंडस्ट्री का, जिनका बुरे हाल है, टूरिज्म इकोनॉमी के बारे में मुख्यमंत्री जी ने क्या विचार रखे हैं उसको वो हमने सुन ही लिया है। क्या मुख्यमंत्री जी ने, माननीय जो है जयराम जी ने जो एनडीटीवी पे कहा कि हम हिमाचल को कोरोना डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं और यहाँ पे जितना भी पूरे देश का क्वारंटाइन जो है वो हिमाचल में करना चाहते हैं, बाद में उस चीज़ से बैक ट्रैक कर दिया। आज सरकार एक डिसीजन लेती है, अगले 5 मिनट बाद उस डिसीजन को वापस ले लेती है। एक डिसीजन एक डीसी लेता है, अगले दिन उस डिसीजन को वापस ले लिया जाता है। तो ये सरकार केवल एक दिन कोई और डिसीजन लेती है, अगले दिन कोई और डिसीजन लेती है। तो ये आप गवर्नेंस पे ध्यान दें, आप सरकार को आगे ले जाने का कार्य करें, आप प्रदेश हित में कार्य करें और इन चीज़ों से बचें। ये मेरा विनम्र निवेदन जो है वो सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से रहेगा। और जैसा मैंने कहा कि जो राजनीतिक पंडित है, जो पॉलिटिकल एनालिसिस्ट है, वो आने वाले समय में इस चिट्ठी का सही रूप से जो है वो उसको एनालाइज करेंगे और इसका सही रूप से क्या मायने इस चिट्ठी के है वो लोगों के बीच लेकर आएंगे। आपका कोई और किसी इलाके का कोई समस्या है, कोई किसी इलाके की आप कोई बात उठवाना चाहते हैं, हम तत्पर हैं। आप हमें उस बात के बारे में जागरूक कर सकते हैं। हम उसे सरकार के समक्ष उठाने का, जिला प्रशासन के समक्ष उठाने का पूरा प्रयास समय समय पर करते रहेंगे। आपका सपोर्ट हमेशा हमें मिलता रहता है, फीडबैक हमेशा हमें मिलता रहता है। उसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एंड कलेक्टिवली वी हैव टू वर्क। मैं फिर से इस बात को कह रहा हूँ कि कोई राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। ये समय ऐसा है, हम सबको मिलकर आगे चलने की आवश्यकता है। वेदर इन दी ऑपोजिशन और वेदर इन दी गवर्नमेंट, वी हैव टू कलेक्टिवली वर्क फॉर द बेटरमेंट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द स्टेट एज इफ नाउ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आपका विशेष कोई आपकी राय है इस मुद्दे पे तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। हम उसे पढ़कर उस पर कार्य करने का आने वाले समय में प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।